नाश्ता हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छे नाश्ते से हम दिन भर फ्रेश और एनर्जीफुल रहते हैं। और आज की जो रेसिपी है वो आपको स्वाद के साथ साथ एनर्जी भी भरपूर देगा और बच्चे हों या बड़े सबको बहुत पसंद भी आएगा। और बनाना तो इतना आसान कि आप वीडियो देखते ही बनाना चाहेंगे। ऐसी ही सिंपल या डिलीशियस रेसिपी को जानने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं वंदना फूड ऑन मूड किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो इस रेसिपी को जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिए। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने यहाँ 8 ब्रेड के पीसेस ले लिए हैं। ये सैंडविच वाली ब्रेड है, बड़ी साइज़ में। आपके पास जो ब्रेड हो वो आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 बॉयल आलू ले लिए हैं। बड़ा प्याज है, उसको बारीक कट कर लिया है। एक बड़ा टमाटर को भी बारीक कट कर लिया है। तो आलू को हम पहले मैश करेंगे। फ्रेंड्स, आप कमेंट्स करके बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है और आप कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं। तो कमेंट में ज़रूर लिख करके मुझे बताइएगा, मुझे बहुत खुशी मिलती है। अब हम टमाटर और प्याज को आलू में ऐड कर देंगे और उसको अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स, इस नाश्ते को आप बच्चों के टिफ़िन में भी रख सकते हैं या सफ़र में भी ले जा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनता है। तो यहाँ पर मैं हरी मिर्च ऐड कर रही हूँ बारीक कट करके, आधा चम्मच चिली फ्लेक्स, आधा चम्मच जीरा, 1 चम्मच चटनी। आप अगर चटनी की वीडियो जानना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर जा कर के देख सकते हैं। तो आधा चम्मच मैंने चटनी और ऐड कर दी, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। नमक स्वाद और सेहत के अनुसार, और इसमें जा रहा है हरा धनिया। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें अच्छा सा एक टेस्ट आए तो मैंने यहाँ नमकीन ले ली है, दालमोठ है ये देखिए, दालमोठ नमकीन है ये। तो मैं ये इसमें ऐड कर दूँगी, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब तो मैं इसको थोड़ा सा टेस्ट भी कर लेती हूँ कि ये कैसा बना है। वाह, एकदम परफेक्ट टेस्ट है। मैंने एक पीस ले लिया है ब्रेड का, इसके हमें साइड्स नहीं काटने हैं। तो मैं पहले इसको इसमें स्प्रेड कर दूँगी, अच्छे से स्प्रेड कर दिया है, ये देखिए। तो इसको मैं अब स्लाइस में कट कर लूँगी। अब कट कर लूँगी, ये देखिए। मैं इसमें 3 पीसेस कर रही हूँ, ये देखिए। ये देखिए, मैंने पीसेस कट कर लिए हैं, ये देखिए इस तरीके से। देखिए, तो मैं आपको पास से भी दिखाती हूँ, ये देखिए। तो इसी तरीके से हम सारी ब्रेड्स को कर लेंगे तैयार। तो आइए अब हम दूसरे टाइप का नाश्ता बनाते हैं। तो यहाँ मैंने ब्रेड का दूसरा पीस ले लिया है और उसको अब मैं गोल कट करूँगी। तो मैंने यहाँ पर किनारी वाली कटोरी ले ली है, पैनी है जिसके किनारे, तो उससे मैं कट कर रही हूँ गोल शेप में। ये देखिए, आपके पास कोई कटर हो तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए, हमने ब्रेड को गोल पीस में कट कर लिया है। तो निकाल लेते हैं इसको। ऊपर भी हम आलू का पेस्ट स्प्रेड कर देंगे और इस कटे हुए पीस का हम ब्रेड क्रम्ब बना लेंगे, जिसका हम यूज़ बाद में करेंगे। तो इसके लिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिए, जिससे कि आपका भी ये नाश्ता एकदम परफेक्ट बने। फ्रेंड्स, यकीन मानिए ये नाश्ता इतना टेस्टी बनता है, जो बड़े एकदम। आप ज़रूर इस तरीके से ट्राई कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा आपका नाश्ता कैसा बना। वाह, हमारा गोल पीसेस भी रेडी है, ये देखिए। तो इसको मैं अभी साइड से रखती हूँ। तो आगे की तैयारियाँ हैं। तो इसी तरीके से हम सारी ब्रेड हमने तैयार कर लिए। कुछ मैंने स्लाइस में कट किए हैं और कुछ मैंने गोल में कट कर लिए हैं। तो इनको अब हम साइड से रख देते हैं। यहाँ पर हमने एक बॉल ले लिया है। बॉल में हम 5 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल रहे हैं, 5 चम्मच अरारोट। आप इसकी जगह मैदे का भी यूज़ कर सकते हैं। और इसका हम गोल तैयार करेंगे। अब इसमें हम पानी ऐड कर रहे हैं, यानी कि स्लरी बना रहे हैं।
और ये देखिए एकदम फाइन गोल हमारा रेडी है। ये देखिए इसमें हम कसूरी मेथी ऐड कर रहे हैं, हाथों से क्रश करके डाल देंगे, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आधा चम्मच चिली फ्लेक्स है, अच्छे से मिक्स कर लेंगे सभी चीज़ों को। और ये देखिए हमारी स्लरी रेडी है, तो इसको अब हम साइड से रख देते हैं। और जो हमने ब्रेड गोल पीस कट किए थे उनकी बची हुई ब्रेड्स का हमने ब्रेड क्रम्स रेडी कर लिया है। तो एक पीस अब हम ले लेंगे जो हमने पीसेस रेडी किए हैं और उसको हम गोल में डुबकी लगा देंगे, यानी कि डिप कर देंगे। और आलू की साइड से डिप नहीं करेंगे हम। और ये देखिए हमने अच्छे से डिप कर दिया है, ये देखिए। और इसको अब हम ब्रेड क्रम्ब से लपेट देंगे चारों तरफ, जिससे कि हमारा नाश्ता है ना बहुत ही क्रिस्पी बनेगा। और ये देखिए हमारा पीसेस रेडी है, ये देखिए। तो इसी तरीके से हम सारे पीसेस रेडी कर लेंगे। हमने सारे पीसेस रेडी कर लिए हैं, ये देखिए। तो इसको अब हम 5 मिनट के लिए फ्रिज में रख देते हैं, या आप 10 मिनट के लिए पंखे के नीचे रख दीजिए, जिससे कि अच्छे से सेट हो जाएंगे। वाह, दिखने में भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो यहाँ पर हमने कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल ले लिया है, ऑयल को हम गरम कर लेते हैं। तो और ये देखिए फ्रेंड्स, ऑयल गरम हो गया है तो चेक कर लेते हैं। मैंने थोड़ा सा टुकड़ा डाल दिया है तो वो ऊपर आ गया है तेल में। ऑयल हमारा मीडियम गरम हो गया है और नाश्ता भी सेट हो गया है अच्छे से। तो आइए तलते हैं। तो अब मैं गैस की फ्लेम है कम कर दी है, क्योंकि हाई फ्लेम पर नहीं सेकना है, मीडियम गैस पर ही सेकना है इसको। ये देखिए हल्का सा ब्राउन कलर हो गया है, और इसको तभी टर्न करना है जब ये एक साइड से अच्छे से ब्राउन शेड में आ जाए। और हमारा नाश्ता सिक करके रेडी हो गया है, ये देखिए बहुत अच्छा कलर आया है हमारे नाश्ते का। तो इसी तरीके से हम अपने सभी नाश्ते को सेक लेंगे। फ्रेंड्स, इसी तरीके से हम अपने सभी नाश्ते को तल लेंगे। वाह, बहुत प्यारा कलर आया है, बहुत क्रिस्पी नाश्ता बना हुआ है। फ्रेंड्स, आप मेरी वीडियो को फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा, साथ में लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और यदि आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। ये देखिए आप इसका टेक्स्चर देख सकते हैं, बहुत गर्म है अभी। मैं आपको इसको पीछे से भी दिखाती हूँ, ये देखिए। और ये देखिए हमारा नाश्ता सिक करके रेडी हो गया है। तो यहाँ मैं थोड़ी सी पिज़्ज़ा सीजनिंग डाल देती हूँ, बच्चों को बहुत पसंद आती है, टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। और मैं आपको दिखाती हूँ कितने क्रिस्पी बने हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसे आप चटनी के साथ, सॉस के साथ एंजॉय कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ। तो आगे ऐसी ही सिंपल या डिलीशियस रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।